चीज़ों का जिसका जिक्र मैंने किया है, वो कैश प्राइजेस हों, वो ट्रैक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हों, वो किसान कार्ड के ज़रिए फैसिलिटेट करना हो, उनको जो है वो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करनी हो, और EWR एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि एक काश्तकार अपनी जो है वो फसल जो है वो लेके जाएगा बैंक के पास, 70% एट द स्पॉट उसको जो है एक पर्ची मिलेगी, और वो पर्ची को वो जो है वो कहते हैं कैश उसकी तरह, अपने चेक की तरह वो उसको कैश करा लेगा, और बाकी 30% जो है उसके लिए उसको जो है वो अपनी वो रखवाने की उसके पास फैसिलिटी होगी, और उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। काश्तकार को 1 रुपया उसके ऊपर नहीं देना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खुद बेयर करेगी। तो ये तमाम वो इकदाम हैं जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा है ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का। मेरा सवाल ये है कि आप भी तो ख़रीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया। एक हाथ से अगर ख़रीदारी नहीं हुई तो दूसरे हाथ से वो तमाम नकद की शक्ल में, ट्रैक्टर की शक्ल में, किसान कार्ड की शक्ल में दूसरे हाथ से वो किसान को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये किसान की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा था कि मैं अपने काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये उसकी अमली तस्वीर है। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो खामोश तमाशाइयों की तरह जो है वो बैठे हैं, लेकिन उनको पंजाब के काश्तकार पे बात करने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि किसी भी सूबे ने जिसने अभी तक ख़रीदारी नहीं की, और वो जो है वो उनका कोई ऐलान भी नहीं आया, ना किसी ने इमदादी कीमत जो है अनाउंस की है, और ना किसी ने ये सब कुछ किया है जो मेरी चीफ मिनिस्टर ने किया, उसके बावजूद आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात करें तो अजीब लगता है, और ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये जो एक हमारे रिवायत है कि हमें जो है वो दूसरे पे जब हम बात कर लेते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि 3 उंगलियां आपके अपने तरफ हो जाती हैं। जो हमारे पास जो है वो हमारे किसान, हमारा काश्तकार हमारे सर का ताज है, और उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वही स्टेटस दिया है जो एक सर के ताज को देते हैं। उसको अगर इमदादी कीमत जो है वो उसकी अनाउंस नहीं हुई, या उसको हुकूमत ने नहीं ख़रीदा, तो मेक श्योर किया जा रहा है कि उसको जो निजी शोबा है वो उसको ख़रीदारी इसकी करे। उसके साथ साथ जो एक नकलो हमल पर पाबंदी थी कि आप जो है वो दूसरे सूबे में जो है वो दूसरे सूबे के लोग जो है या इन्वेस्टर है वो ख़रीद जो है वो नहीं पा रहा था, वो भी खोल दिया है कि कहीं का भी इन्वेस्टर जो है पूरे मुल्क में से कहीं का भी इन्वेस्टर आकर यहाँ से जो है वो गंदम ख़रीदारी कर सकता है। और ये तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं ये यकीनन एक काश्तकार को जो उनका चीफ मिनिस्टर का अकेले ना छोड़ने का वादा था ये वो है। और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हम किसानों को जो है वो किसान का, काश्तकार का दर्जा देते हैं। हमारे पास किसान मज़ारे नहीं होते, और ना उनके साथ जो है वो मज़ारों वाला ट्रीटमेंट होता है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, एक जो गंदम की फसल है ये हमेशा हमारे लिए बड़ी अहम रही है जी, लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी है शहर लाहौर में कि पिछले 20 दिनों से 15-20 दिनों से धरना हो रहा है, और आज सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर का गिरा हुआ है, और वो 2 घंटे आज गंदम पर रहते हैं, आज गंदम पर रहते हैं। तो और एक बात जो है वो मैं इस जो रह गई थी वो मैं भी ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो तमाम इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, ये होगा, हो जाएगा, इसको देखेंगे, इसको करेंगे नहीं है। ये सब अनाउंसमेंट्स जो हैं ये इन प्लेस हैं। जैसे मैंने कहा कि EWR जो नया वेयर हाउस का सिस्टम ला रहे हैं, जिसके ऊपर 70% फौरी तौर पर अपनी कीमत जो है वो वसूल कर लेगा बैंक से, वो भी जो जिसका इंटरेस्ट जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये सब भी इसके ऊपर सर्कुलेशन के ऊपर इसकी जो है वो मंजूरी ली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, ताकि किसी भी किसान का जो है वो कोई नुकसान ना हो, और किसी को जो है वो इस पर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो है वो हर टॉपिक के ऊपर जो है वो बेशक अपने जो है वो घर के हालात अच्छे ना हो, लेकिन दूसरे के जो है वो घर पे पत्थर मारने का हमारे यहाँ एक बुरा रवाज है। ये बोला कि आपने एक्सपोर्ट की बात की है कि दूसरे सूबे भी खरीद सकते हैं पंजाब से गंदम जी, तो पहले भी ब्लैक हुई थी और बड़े मसाइल पैदा हो गए थे, तो उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम जी, वो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है जी हमारा। बाकायदा तौर पर कितनी गंदम बाहर जा रही है, कितनी जो है वो उसका पूरा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। हम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है इस पर बहुत विजिलेंट हैं, और ये भी आपको मुझे बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने ख़ुद ही, आप सब लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि आटे की कीमत में भी पिछले 2 दिन के अंदर मज़ीद कमी आई है। और लोगों को जो है देखिए, एक तरफ यकीनन किसान, उसका मफाद, काश्तकार का मफाद चीफ मिनिस्टर साहिबा को बहुत अजीज़ है, तो दूसरी तरफ जो 13-14 करोड़ लोग हैं जिनकी रोटी सस्ती रखना भी उनकी ज़िम्मेदारी है, वो भी उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। तो एक
बहुत डेलिकेट सा बैलेंस है जिसको वो क्रिएट कर रही हैं कि काश्तकार का नुकसान भी ना हो और रोटी की आटे की कीमत जो है वो भी इंक्रीज़ ना हो, चूँकि डबल रोटी नहीं खाते, हम सब रोटी खाने वाले लोग हैं और गंदम के ज़रिए ही हर एक का घर बार चलता है। दुनिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का है। जी हाँ। ये जिम्मेदारी हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को भी देखें। तो क्या हम इस इशू से ऊपर चले गए, हमें फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है इसलिए हमने सारी चीज़ें मार्केट पे छोड़ दी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो हुकूमतों का काम है, बिल्कुल उसको जो है वो मद्देनज़र है। इस वक्त बहुत वाफर मकदार में गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है गंदम का, और वो गंदम का स्टॉक जो है वो, और हमारे पास गंदम जो है वो एक सोने की शक्ल की होती है। सो अपना स्टॉक मेंटेन करना और उस स्टॉक को जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से उसको मेक श्योर करना, यकीनन पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरह विजिलेंट है। अच्छा मैडम, 30 से 40% ऐसे किसान हैं जो कि किसी ज़मींदार से ज़मीन लेके काश्त करते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ट्रैक्टर दिए जाते हैं, वो ज़मींदार ले लेते हैं, जबकि जो छोटा काश्तकार है वो गंदम भी लगा रहा है लेकिन वो तमाम ही सहूलियात से महरूम रहता है। इसके लिए इसके ऊपर भी अभी कुछ 2 दिन पहले गालिबन जो है वो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये इशू टेकअप हुआ कि जो ठेकेदार है, जो छोटा किसान ही होता है, जो ठेके पे अगर वो ले लेता है और उसको इन फैसिलिटीज़ के अंदर वो काउंट नहीं होता, तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसके ऊपर हुक्म दिया कि इस हवाले से भी एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उनके सामने लाई जाए, ताकि वो छोटा काश्तकार जो किसी बड़े काश्तकार की ज़मीन जो है वो आबाद कर रहा है उसको भी इन इंसेंटिव से महरूम ना किया जाए। नहीं, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने उनको बताया जो उनको पता नहीं था। या पंजाब को लेके बात कर रहे हैं, आप भी हल्की फुल्की मौसीकी पे तनकीद कर रही है, उस तरह खुल के आप भी जवाब पीपल्स पार्टी को नहीं दे रही। कल हमने देखा मजबूरी है मेरी। जो पंजाब चैप्टर है वहां पे आप मुस्कुराते एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे और मीडिया के सामने आप लड़ते हैं और वहां पे आप बैठ के हंसते हैं, तो इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता वहाँ का, चूँकि मैं मुझे उसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन देखिए हम कोई किसी की जाती दुश्मन भी तो नहीं है ना कि हम यहाँ पर किसी का सिर फाड़ दें, हमने एक दूसरे के कपड़े फाड़े हुए, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने आज सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ने जो पंजाब के किसान का जो उनको ख्याल आया था उसके ऊपर उनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। मेरी गलती है कि जो मैं शायद उन तक ये तमाम चीज़ें नहीं पहुंचा सकी, उनको पता ही नहीं चला कि पंजाब में क्या हो रहा है। मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर मुझे पता चले कि किसान को जो सिंध वाला है उसको क्या क्या मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरह जो पंजाब में मिल रहा है किसान को, इस पर उनको भी खुशी होनी चाहिए। ज़रा ज़रा एक सवाल हो गया, एक सवाल जी जी। खालिद खोखर साहब ने धमकी दी है कि अगले साल किसान 1 एकड़ भी गंदम काश्त नहीं करेगा, जो उनकी तंजीम की है। खालिद बाट साहब कहते हैं कि मरियम साहिबा ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। उसका मकसद सिर्फ उस निजी कंपनी को या सरमायादारों को मुनाफा पहुंचाना है जो इस सारे खेल में इन्वॉल्व होंगे, खरीदारी में। कुछ बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश। देखिए, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये फैसला किया था कि जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो वो काश्तकार के फ़ायदे के लिए ही था। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो आपकी कमोडिटीज़ होती है ना, गवर्नमेंट्स कभी उसको कंट्रोल नहीं करती। और देखिए, बाकी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर वाई गंदम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खालिद खोखर साहब हों, बाट साहब हों, ये बड़े मोहतरम हैं, उनकी अपनी राय है, मैं उसके ऊपर तो उनको वो नहीं कर सकती। लेकिन किसान जो है वो बीजेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, पहली तो बात ये है। और ये जो मैंने जितने भी इनिशिएटिव्स आपको कहे, इससे बड़े किसान को कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन छोटे किसान को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पर एकड़ जो है वो 3,000 रुपया भी अगर प्राइस हो तो 5,000 पर एकड़ चीफ मिनिस्टर साहबा दूसरे हाथ से उसको दे रही हैं। तो ये जो और उसके साथ साथ क्रेडिट लाइंस हैं, जैसे बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको, मतलब 45 लाख 60 लाख तक के जो ट्रैक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी काश्तकार के लिए। 65 लाख का ट्रैक्टर क्या अहमियत रखता है, किसी काश्तकार से पूछिए जाके। फिर नकद इनाम दिए जा रहे हैं हर ज़िले में, पंजाब में नहीं, 2-3 लोग नहीं होंगे, हर ज़िले के अंदर जो पहले नंबर पे आया है उसके लिए कैश प्राइज़ और है, दूसरे नंबर वाले के लिए, तीसरे नंबर के, और हर ज़िले में जितने पंजाब के ज़िला हैं तमाम के अंदर ये कैश प्राइजेस जो हैं ये उनको मिलेंगे। तो ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। ये अब बाट साहब जो हैं उन्होंने आई थिंक शायद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की टिकट पे, तो कोई बात नहीं, हाँ वो भाई ने जिन्होंने भी, तो वो उनका प्रॉब्लम है। उनको मैंने जैसे कहा
कि वो सीज़न होता है हमारे मुल्क में, सीज़न के मसीहा निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों पे हंसी खुशी जो है वो बैठ जाते हैं। तो काश्तकार अकेला नहीं है, मरियम नवाज़ शरीफ काश्तकार के साथ, छोटे काश्तकार के साथ, उनके साथ खड़ी है। और ये सियासत, इसके ऊपर ये पानी के इशू पे सियासत, ये गंदम के इशू पे सियासत, ये करने का हमारे पास टाइम नहीं है। वो काम कर रही हैं, काम पे बिलीव करती हैं, अमली इक़दामात पे बिलीव करती हैं और करके दिखाती हैं। मैंने चैलेंज किया है, किसी और सूबे ने भी अभी तक ना ख़रीदारी की है ना कीमत अनाउंस की है, लेकिन उन्होंने ये सब भी नहीं किया। 110 अरब रुपए का प्रोग्राम किसी सूबे ने नहीं दिया, सिर्फ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के पंजाब के सूबे के अंदर काश्तकार को उसकी हैंड होल्डिंग के लिए 110 अरब रुपए का प्रोग्राम जो है वो दिया गया। शुक्रिया। एक क्वेश्चन है कि हो गया, मैं सेंस जो है वो सारी की सारी आपके स्कोप पे कल नहीं बोलता है।